आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सादिया अली। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको तफसील से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून पर रोक लगाने से क्या इनकार किया है। मरकज़ के दलाइल के बगैर CAA पर नहीं लगेगी रोक और वज़ीर आज़म कर रहे हैं प्रगति मीटिंग की सदारत। इसके बारे में भी आपको तफसीलात देंगे। मरकज़ी वज़रा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का दौरा, इस पर भी नज़र डालेंगे। और सदर जमहूरिया ने तकसीम किए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कोरोना वायरस से चीन में 9 अफराद की मौत और न्यूजीलैंड दौरे के लिए क्रिकेट टीम का ऐलान। इन सब के अलावा तिजारत और मईशत और खेल की दुनिया की और भी होंगी खबरें, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने से फिलहाल किया इनकार। कहा मरकज के दलाइल सुने बगैर वो नहीं लगाएगा कोई रोक। मरकज से 4 हफ्ते में तलब किया जवाब। काबीना ने 2021-22 के लिए नजरसानी शुदा 4,371 करोड़ रुपए की लागत से NIT के नए मुस्तकिल कैंपस के क़याम को दी मंजूरी। मुजरिमाना मामलों में भारत और ब्राजील के दरमियान बाहिमी कानूनी मदद को भी दी मंजूरी। चीन में कोरोना वायरस के फैलने के पेश नजर भारत में की गई 7 एयरपोर्ट पर 43 परवाजों और 9,156 मुसाफिरों की जांच। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने कहा हुकूमत हालात से निपटने के लिए मुस्तैद। मरकजी वज़रा ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। मुख्तार अब्बास नकवी की श्रीनगर में लाल चौक पर अवाम से मुलाकात। कहा मुस्बत तब्दीली के लिए तैयार कर रहे हैं साजगार माहौल। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जम्मू में तरक्याती प्रोजेक्टों का लिया जायजा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। मुल्क के बासलाहियत बच्चों, अफराद और इदारों को 2 ज़मरों में दिया जाता है ये अवार्ड। गगनयान मिशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। इसरो ने कहा मिशन के लिए मुंतखब 4 खलाबाज तरबियत के लिए जल्द ही जाएंगे रूस। इसरो ने तैयार किया ह्यूमनॉइड जो खलाबाजों के मिशन पर जाने से कबल तजुर्बाती तौर पर भेजा जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आखिरी दिन आज तमाम नजरें वेट लिफ्टिंग, तैराकी, फुटबॉल और मुक्केबाजी पर। इख्तितामी तकरीब में आज शिरकत कर रहे हैं खेलकूद के मरकजी वजीर किरण रिजिजू, जो आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बोबडे ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मरकजी हुकूमत को सुने बगैर अदालत कोई हुक्म नहीं देगी। हुकूमत को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इससे कबल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि इससे मुतालिक 140 अर्जियां उन्हें मिली हैं जिन पर जवाब तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अर्जी गुजारों की जानिब से दरख्वास्त की गई कि NPR के अमल को हतमी हुक्म से पहले 3 महीने के लिए मुलतवी किया जाए। One very important point that in Assam there is Assam Accord. In Northeast the perspective is something different. The situation of Assam in Northeast is something different. So court has said that the Assam, Tripura and Northeast case will be the first and separate hearing will be there. So it's a very significant move and we are appreciating the order passed by the Supreme Court of India. At least there will be first and separate hearing in the case of Assam, Tripura and Northeast. मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस की तनकीद करते हुए कहा है कि कांग्रेस राजीव गांधी के दौर में ही NPR लाई थी और अब वो इसकी मुखालफत कर रही है। NPR किसने लाया? कांग्रेस ने। कब लाया? 2010 में। तब आप सब लोगों ने स्वागत किया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना न्याय कि जब वो लाए वो अच्छा है और हम लाए तो बुरा है।
ऐसा तो नहीं हो सकता। एनआरसी आसाम में ही है, बाकी देश में नहीं है। एनआरसी किसने लाया? कांग्रेस ने। एनआरसी कांग्रेस ने लाया, राजीव गांधी ने लाया, तब वो अच्छा है। और हमने तो लाया नहीं तो हम बुरे हैं, ऐसा तो नहीं होता। और बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि तरमीमशुदा शहरियत कानून उन पनाह गुज़ीरों को इज्जत और बेहतर जिंदगी देने के लिए है जो कई तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने भारत की अक्सरियती बिरादरी के बारे में कांग्रेस लीडर अशोक चौहान के बयान की मजम्मत की। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम नाज बर्दारी की सियासत वोट बैंक की खातिर कर रही है। ये जो जहर देश में हिंदुओं के खिलाफ बोया जा रहा है, देश में सत्ता के खिलाफ बोया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही दर्दनाक है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किसी भी विषय पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किंतु तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत एक धर्म पे अटैक करना, उनको जलील करना और क्रिमेशन की पद्धति पे अटैक करना, ये कहना कि हम केवल मुसलमानों को सोच के सरकार बनाते हैं, ये उचित नहीं है। सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे भी दीगर बच्चों की तरह कौम परस्त हैं, लेकिन कभी भी उन्हें गलत समत में ले जाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें गलत समत में ले जाने के लिए आमादा करते हैं, दरअसल वही कसूरवार हैं। वह एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। वजीर दिफा ने अहल कैडेटों को रक्षा मंत्र पदक और तौसीफी कार्ड भी दिए। इसे नहीं देखा जाना चाहिए। अब यह है कि नौजवान ही होता है, कभी कभी कुछ लोग उनको जिस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए नहीं करते हैं, बल्कि गलत दिशा में मोटिवेट करते हैं। उसमें उस बच्चे को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, नौजवान को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। गलत मोटिवेशन देने वाले लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि भारत की दिफाई अफवाज मुल्क की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तक देश की सीमाओं का प्रश्न है, अपनी देश की सेना पर पूरा भरोसा रखिए। और आज दुनिया के किसी देश की वह ताकत नहीं है जो भारत की ओर आंख उठाकर देख सके। और किसी भी प्रकार के चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की ताकत हमारी फोर्स के अंदर है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। मरकजी काबिना ने अपने एक अहम फैसले के तहत साल 2009 के बाद कायम हुए NIT को मुस्तकिल कैंपस के क़याम के लिए 4,371 करोड़ रुपए की नज़रसानी शुदा तखमीना लागत मुख्तस किया है। ये NIT 31 मार्च 2022 तक अपने मुस्तकिल कैंपस में पूरी तरह से काम करने लगेंगे। फिलहाल ये कैंपस साल 2010-11 से आर्जी कैंप से चलाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में मूलतः जो NITs 2009 में स्थापित किए गए थे, उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए और पूरा करने के लिए आज 4,371 करोड़ का प्रोविजन किया गया। और सरकारी कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स को काबीना ने बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा दमन को दादर नगर हवेली और दीव की राजधानी बनाए जाने और दीगर फैसलों की जानकारी इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावेडकर ने दी। We have taken so many decisions as far as NIT's revised course, facilitation of merger of Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli, then giving more period for OBC Commission to work out in details and present us a scheme for giving justice to the most oppressed, then closure of Hindustan Fluorocarbon and various other MOUs of national importance. जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार का जायजा लेने और सरकार की स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए मरकजी वज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी है। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर के लाल चौक पर मकामी लोगों के साथ मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों में मस्बत माहौल और इस माहौल को मजीद लोगों तक बातचीत के जरिए फैलाया जा रहा है। लोगों में जबरदस्त एतमाद है, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और उस पॉजिटिव माहौल को
और लोगों के बीच जाकर के लोगों के संपर्क के साथ, लोगों के संवाद के माध्यम से हम लोगों में और मजबूती के साथ जो बदलाव, बेहतरी के लिए बदलाव है, उसके माहौल को। और दूसरी तरफ जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने खित्ते में तरक्याती मंसूबों के बारे में सीनियर अफसरों के साथ जम्मू में एक जायजा मीटिंग की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 तक सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिया है, हालांकि पिछले 6 महीने में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की बनाई हुई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन में तेजी आई है, लेकिन मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि जो हर घर तक जल पहुंचाने की स्कीम, और जिसके लिए अंतिम तिथि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 रखी थी, उसको जम्मू कश्मीर की सरकार ने, यहाँ की व्यवस्था ने उसको अपने लिए दिसंबर 2021 का टारगेट तय किया कि हम 2 साल में पूरा करेंगे। इसी सिलसिले में आज मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद और थावर चंद गहलोत समेत मुतादिद मरकजी वज़रा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का दौरा करेंगे और लोगों को सरकारी मंसूबों के बारे में बताएंगे। मरकजी हुकूमत के राब्ता प्रोग्राम के तहत उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जी किशन रेड्डी वस्ती कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने गांदरबल में एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने लोगों के माबैन समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के तहत पेंशन कार्ड भी तकसीम किए। और आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौमी इत्फाल अवार्ड पेश किए। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तक़रीब के दौरान मुल्क भर से आए बच्चों के अलावा ख़वातीन और इत्फाल बहबूद की मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। बाल शक्ति अवार्ड से ऐसे बच्चों को नवाजा जाता है जिन्होंने अलग अलग शोबों में खुसूसी पहचान बनाई हो। इसमें इख्तरात, खेलकूद, फन और सकाफत, समाजी खिदमत और बहादुरी शामिल है। इस बार का बाल शक्ति अवार्ड कुमारी आरुषि शर्मा, कुमारी अक्कोला साई, कुमारी ईशा सिंह को खेलकूद के शोबे में, जबकि फन और सकाफत के शोबे में विनायक राम को नवाजा गया। और इस बार का भादरे अवार्ड मास्टर कार्तिक कुमार, कुमारी अद्रिका गोयल को गैर मामूली हिम्मत दिखाने के इतराफ में दिया गया है। अगली खबर इसरो से मुतालिक। इसरो के सरबराह के-सिवन ने इंसान की मौजूदगी वाले खलाई जहाज और तलाश जुस्तजू के मौजू पर बेंगलुरु में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान कहा कि गगनयान मिशन सिर्फ इंसान को खला में भेजने से मुतालिक नहीं है, बल्कि ये मिशन तवील मुद्दती कौमी और बैनुल अक़वामी ताउन के लिए खाका बनाने का मौका भी फराहम करता है। Gaganyaan program will provide us opportunities to explore new technologies. New science will emerge out of it. It will enhance our scientific and technological capabilities. As more and more nations come up with the space program, one international space station may not be sufficient to meet the global aspirations of science and technology. Regional ecosystem and local needs play a great role in shaping technology development and spin-off from space program. के-सिवन ने कहा कि गगनयान मिशन के लिए मुंतखब किए गए 4 खलाबाजों को जल्द ही तरबियत के लिए रूस भेजा जाएगा। The 4 astronauts are shortlisted. They will be going for training. Only these 4, and out of which the 3 will go on in this. That we will decide. That maybe towards the end we'll decide how many people will fly and all. Because the first mission that usually people will be very cautious. Not only training, because many such things are there, like environment controls, life support system, life sciences. So many areas are there. Not only training. So that like the medical training.
medical sciences. Many such things are there. That's what we wanted to get training or support from different agencies, not only from Russia, JAXA, NASA. इसरो ने ह्यूमनॉइड की एक नकल तैयार की है। खलाबाजों के साथ गगनयान की परवाज से कबल तजुर्बे के तौर पर ह्यूमनॉइड खला में भेजा जाएगा। ह्यूमनॉइड वहां पर गगनयान में जाने वाले खलाबाजों के लिए मुनासिब माहौल का जायजा लेगा और डेटा जमा करके खबर भेजेगा। इसे व्योम मित्र का नाम दिया गया है। ये ह्यूमनॉइड इंसान की तरह बोलता भी है। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज प्रगति प्रोग्राम के 32वें मुज़ाकरात की सदारत कर रहे हैं। प्रगति प्रोग्राम की गुज़िश्ता मीटिंग में वजीर आजम ने 12 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद के मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया था। वजीर आजम ने कसीर मकासिद और कसीर जहती इंतजामी फोरम प्रगति का 25 मार्च 2015 को आगाज किया था। यह अवाम के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का एक बड़ा फोरम है। मरकजी जांच ब्यूरो ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और उसके साथियों के खिलाफ नए मामले दर्ज किए हैं। राजन और उसके साथियों पर कत्ल की कोशिश, जबरन वसूली और मुजरिमाना साजिश के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन चारों मामलों को महाराष्ट्र पुलिस देख रही थी, लेकिन अब इन मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। छोटा राजन 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में शदीद ठंड पड़ रही है, वहीं पहाड़ी रास्तों में जबरदस्त बर्फबारी भी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी सर्द लहर और सर्दी बरकरार है। दिल्ली में आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। हालांकि कल दिल्ली में दर्जा हरारत में इजाफा दर्ज किया गया था, जबकि शाम होते होते मौसम फिर से ठंडा हो गया। पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। आज भी मौसम का ऐसा ही मिजाज बरकरार रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला और धर्मशाला में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहां सड़कों पर कई इंच बर्फ जम गई है, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई है। हालांकि बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल गए हैं। और अब बात आलमी खबरों की। चीन में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की वजह से 9 अफराद की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 440 हो गई है। अमेरिका ने अपने मुल्क में इस वायरस का पहला मामला सामने आने की तस्दीक कर दी है। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम ने इमरजेंसी मीटिंग भी तलब की है। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची समेत 7 एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने हुक्म दिया है कि इन हवाई अड्डों के इमिग्रेशन से पहले वाले इलाके में थर्मल कैमरे लगाए जाएं और एयरपोर्ट स्टाफ को मुसाफिरों की मदद करने की हिदायत दी जाए। चीन में फैले कोरोना वायरस के पेश नज़र चीन से भारत आने वाली 43 परवाज़ों के 9,000 से ज़्यादा मुसाफिरों की हवाई अड्डे पर जांच की गई। मरकजी वजारत सेहत की सेक्रेटरी प्रीति सुदन ने कहा कि मरकजी वजारत सेहत कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह मुहतात है। सभी अस्पतालों का अलर्ट पर रखा गया है। वजारत सेहत सभी रियासतों से राब्ते में है। सभी हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सेहत सेक्रेटरी ने कहा कि वजारत चीन में भारतीय सिफारतखाने से राब्ते में है। वजारत ने उन लोगों से भी जो हाल ही में चीन से आए हैं अपील की है कि वो कुछ दिन मास्क लगाकर रखें और अपने रिश्तेदारों से दूर रहें, और अगर कोई सर्दी बुखार की अलामत नजर आए तो फौरन किसी नज़दीकी अस्पताल में जाकर दिखाएं। सेहत सेक्रेटरी ने कहा कि लोगों को घबराने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। कोई भी ट्रैवलर अगर वहाँ से आ रहा है, कोई भी बच्चा जो पढ़ते हैं वहाँ पर वो आए हैं यहाँ पर, तो वो अपना थोड़ा सा मास्क पहन के रहें, अपने किसी को अपना हाथ धोते रहे और थोड़ा सा फिज़िकल कांटेक्ट ज़्यादा जो यहाँ पे परिवार है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अभी मत रखें। थोड़े दिन के बाद कुछ सिम्टम नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आई मीन इट्स then there is no issue at all. So we are very vigilant
एंड हॉस्पिटल्स को भी हमने प्रिपेयर कर दिया है। जैसे मैंने बताया कि सिविल एविएशन में तो एयरपोर्ट्स के पे और उस पर ट्रेनिंग है, तो हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सब स्टेट्स के साथ भी हमारी बात हो गई है, हमने उनको एडवाइजरीज भेज दी हैं एंड द सिचुएशन इज़ बीइंग मॉनिटर्ड वेरी वेरी क्लोजली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई के तहत ऐवान वाला यानी सीनेट में समाअत जारी है। काबिल ज़िक्र है कि सदर ट्रंप पर यूक्रेन के मामले में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने और कांग्रेस को उनके किरदार की जांच करने से रोकने का इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप इन इल्ज़ामात से इनकार करते हैं। रिपब्लिकन सीनेटर इस तहरीक के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, जिसके तहत व्हाइट हाउस को तमाम दस्तावेजात पेश करनी है जिनमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन मामले से निपटने की तफसीलात मौजूद हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ मवाख़ज़े को एक धोखा करार दिया है। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तक़बिल में सब कुछ ठीक होगा। ट्रंप ने यह बयान दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन के सदर के साथ हुई मीटिंग के दौरान दिया। और अब खबरें खेल के मैदान से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन की अख्तितामी तकरीब आज शाम 6 बजे गुवाहाटी के सुरसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद की जा रही है। असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल और मरकज़ी वज़ीर खेल किरण रिजिजू के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात इस तकरीब में शिरकत कर रही हैं। और भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन कंधे की चोट की वजह से न्यूजीलैंड में आइंदा T20 और एक रोज़ा सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे एक रोज़ा मैच में चोट लग गई थी। भारत की T20 टीम में धवन की जगह विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जबकि एक रोज़ा टीम में पृथ्वी शा को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को 5 T20, 3 एक रोज़ा और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। भारत की एक रोज़ा टीम इस तरह से है: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत विकेट कीपर, केदार जाधव, पृथ्वी शा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी, नवदीप सैनी और शार्दिल ठाकुर। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दिन खवातीन सिंगल्स में टॉप सीड याफ्ता ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी आसान जीत के साथ तीसरे दौर में दाखिल हो गई हैं। बार्टी ने स्लोवेनिया की पोलोना हार्गोक को सीधे सेटों में 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी। वहीं नाओमी ओसाका भी दूसरे दौर का मुकाबला जीतने में कामयाब रही। ओसाका ने दूसरे दौर में चीन की साई झेंग को 6-2 और 6-4 से शिकस्त देकर तीसरे मरहले में अपनी जगह बनाई। दूसरी तरफ अमेरिका की कोरी गॉफ का शानदार खेल जारी रहा। कोरी गॉफ ने रोमानिया की स्वर्णा क्रिस्टिया को 4-6, 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच दूसरे दौर में जापान के तास्तुमा इटो को हराकर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने यह मैच 6-1, 6-4 और 6-2 से अपने नाम किया। मर्दों के डबल्स में दिविचरन और आर्टिम स्टिक की जोड़ी ने स्पेन के पेब्लो कोरिनो बोस्ता और पुर्तगाल के जो आसूसा की जोड़ी को 6-4 और 7-5 से शिकस्त दी। और अब कुछ दीगर अहम और दिलचस्प खबरें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की सैकड़ों खवातीन को चूल्हे के धुएं से निजात मिली है। अब उन्हें खाना पकाने के लिए रिवायती तौर पर लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब उन्हें महफूज खाना बनाने की भी तरबियत दी जा रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रहने वाली लाखों खवातीन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मुस्तफीद हुई हैं। अब ये खवातीन धुएं वाले चूल्हे पर नहीं बल्कि आलूदगी से पाक LPG गैस पर खाना बनाया करती हैं।
ह्या आणायच्या व चुलीवर करायच्या, त्याच्यामुळे पहले मैं खाना पकाने के लिए गोबर, लकड़ी, मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करती थी, जिससे बहुत धुआं होता था और आंखें जलती थी। पर अब चीज़ें बदल गई हैं। एलपीजी से बहुत सहारा है। दीजी यांच्या उज्ज्वला योजना। ढेर इलाकों में खाना पकाने के लिए रिवायती तौर से लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे निकलने वाले धुएं का खराब असर खवातीन की सेहत के साथ साथ उनके कुंबे और माहौलियात पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ऐसी खवातीन को आलूदगी से पाक खाना बनाने की सहूलत मिली है। उज्ज्वला गॅस योजना आमच्या महिलापर्यंत। मैं और मेरा परिवार प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। इस योजना के तहत हमें बहुत लाभ हुआ है। हम अब धुआं रहित खाना बना पा रहे हैं। अब मैं अपना समय अपने बच्चों को दे पाती हूँ। कडे जास्तीत जास्त लक्ष देता येतात। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की तकरीबन 3,500 खवातीन फायदा उठा चुकी हैं। इस मंसूबे से मुस्तफीद होने के लिए बीपीएल कुंबे की कोई भी खातून दरखास्त दे सकती हैं, बशर्ते के उसके कुंबे की कोई दीगर खातून इस मंसूबे से मुस्तफीद न हुई हों। इसके लिए दरखास्त गुजार को KYC फॉर्म भरकर नजदीकी LPG सेंटर में जमा करना होता है। अहमदनगर जिले में गैस कंपनियां खवातीन को LPG गैस पर महफूज खाना बनाने के लिए मुफ्त तरबियत भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। यौम जमहूरिया की तकरीब की मुनासबत से 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल है। उसके बाद 26 जनवरी को विजय चौक से लाल किले तक परेड निकलेगी, जिसके लिए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने आमद-ओ-रफ्त से मुतालिक कुछ खास इंतजाम किए हैं ताकि आवाम को इस दिन कोई दिक्कत ना हो। यौम जमहूरिया पर किस तरह की पाबंदियां रहेंगी, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से खास बात की DD न्यूज़ ने। जॉइंट CP नरेंद्र सिंह बुंदेला जी इस समय हमारे साथ हैं और 23 तारीख को जिस दिन फुल ड्रेस रिहर्सल होगा उस समय ट्रैफिक के कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, इसके अलावा 26 जनवरी को रहेंगे। सर किस किस तरह से रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, अगर आप मैप में बता पाएँ? नॉर्थ से साउथ कैसे लोग जा पाएंगे, वेस्ट से ईस्ट कैसे जा पाएंगे, और जिन इलाकों में प्रतिबंध रहेगा रोड का वो कौन कौन सी रोड हैं? विजय चौक पर शाम के 6 बजे 25 तारीख को और 22 तारीख की शाम को 6 बजे यहाँ से ट्रैफिक बंद की जाएगी। राजपथ जो मेन जहाँ से परेड स्टार्ट होता है विजय चौक से, राजपथ होते हुए तिलक मार्ग होते हुए लाल किला तक परेड जाती है। तो इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, रफ़ी मार्ग, जनपथ एंड मानसिंह। इसको 22 तारीख की रात के 11 बजे और 25 तारीख की रात के 11 बजे यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दिया जाएगा। फिर जब हम नीचे आते हैं तो इंडिया गेट के चारों ओर का जो रोड है सी हेक्सागन है। सी हेक्सागन ये आपका 23 तारीख को सुबह 9:15 बजे और 26 तारीख को ये सुबह 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। जो परेड आगे मूव करेगी तिलक मार्ग होते हुए भी, यहाँ पर भी टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। ये 22 तारीख को सुबह 10 बजे और 26 तारीख को ये सुबह 5 बजे यहाँ पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इस रूट में कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती हैं। सबसे आसान तरीका होगा साउथ से नॉर्थ जाने के लिए रिंग रोड लेकर आप निकल सकते हैं, एक वो ऑप्शन है। फिर नॉर्थ में रिंग रोड पूरा खुला हुआ है। या फिर अगर धौला कुआं साइड से जा रहे हैं तो आप वंदे मातरम मार्ग होते हुए यहाँ से फैज़ रोड, रानी झांसी रोड करके भी बुलेवार्ड रोड करके अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। दूसरा सर, कुछ मेट्रो पे भी प्रतिबंध रहेगा 23 तारीख को और 26 तारीख को। 2 मेट्रो स्टेशन है जो 23 को बंद रहेंगे जब फुल ड्रेस रिहर्सल है। एक है मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो कि राजपथ के पास है, तो वहाँ पर एक्सेस बंद कर दिया जाएगा। और 26 तारीख को 4 मेट्रो स्टेशन बंद होंगे, लोक कल्याण मार्ग, मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मेट्रो स्टेशन पटेल चौक। ये 4 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाएंगे, लेकिन टाइमिंग में फ़र्क है। इन दोनों मेट्रो स्टेशन सुबह 5 से लगभग 12 बजे तक बंद रहेगा। ये 2 बाहर के जो मेट्रो स्टेशन है सुबह 8:45 से 12 बजे तक बंद रहेगा। कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जनता से भी अपील की गई है कि जिस समय परेड हो उस समय कम से कम मूवमेंट करें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। नाज़रीन, अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं और अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।